गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 10th। आज से हम चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे और चैप्टर 2 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस करेंगे आज, और फिर हम उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं चैप्टर 2। नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलिनोमियल। सो व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिनोमियल? सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है कि सर पॉलिनोमियल होता ही क्या है। ठीक है, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, any algebraic expression which is in the form of an x raised to the power of n plus a n minus 1 x raised to the power of n minus 1 plus a n minus 2 x raised to the power of n minus 2 plus dot 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 a 0 या a नॉट, इसको a नॉट भी रीड कर सकते हैं। Here a0 a1 a2 dot 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 an are constant। ये सभी के सभी क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। एंड जो n होगा, n इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होगा बेटा? यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बात करता हूँ x प्लस 3, या फिर मैं बात करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, मैं बेसिकली कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, x की पावर 4 माइनस 3। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं बेटे, किसके एग्जाम्पल हैं? पॉलिनोमियल्स के। ठीक है बेटे, एक बात बड़े ही ध्यान से रख लेना, स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। क्या कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है ना, वो इक्वेशन कब बन जाता है? जब किसी पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं जीरो के, तो वो क्या बन जाता है? इक्वेशन। ठीक है, नाउ दिस इज अ इक्वेशन एंड दिस वन इज अ पॉलिनोमियल। यहां तक बेटे किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, सर पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं? मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में है, हम सिर्फ उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड, cubic polynomial, and the fourth one is biquadratic polynomial। ठीक है, वैसे तो बेटे इसके बाद भी क्या हो सकता है? पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, डेकागन, नैनोगन, कुछ भी लिख सकते हैं बेटे। बट बेसिकली आपके सिलेबस में यहाँ तक ही आता है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही आता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1। क्या होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर? 1। फॉर एन एग्जाम्पल x प्लस 3, तो बेटे यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। ठीक है, मैं सिंपली लिख सकता हूँ x रेज टू द पावर ऑफ 1। तो ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, या कोई और एग्जाम्पल ले ले, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल x है, x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 3 होती है, तो उसे क्या बोलेंगे बेटे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। और भी बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं आप। उसके बाद बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 4।
ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे बेटे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बार फिर से, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। A polynomial in which highest power of the variable is 2 is called quadratic polynomial. In which highest power of the variable is 3 is called cubic polynomial. In which highest power of the polynomial is 4 is called biquadratic polynomial. इससे ज्यादा अगर पावर आती है, मान लीजिए x रेज टू द पावर ऑफ 5, 6, 7, 8 या x रेज टू द पावर ऑफ 100, तो उन सबको हम क्या ट्रीट करते हैं, पोलिनोमियल के नाम से ही क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली बेटे पोलिनोमियल क्या होता है, ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बात करते हैं कि कौन कौन सी पोलिनोमियल की टाइप हो सकती है। कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन कब बन जाता है, जब उसको इक्वेट कर देते हैं किसके, जीरो के इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वो किसी भी पोलिनोमियल के अंदर उसकी डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली बेटे यहां पे लिख लेते हैं हम डिग्री। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो सबसे ज्यादा पावर होती है। ठीक है, किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर होगी उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको बेटे, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे मैं सिंपली बात करूं, यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1। क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2। क्यूबिक में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3। बाई क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 4। तो बच्चे ये थे हमारे पास डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर चलिए डिग्री ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल और आपके सामने रखने वाला हूं। जैसे कि मैंने अभी तक आपको पोलिनोमियल की कुछ टाइप बताई थी, इनसे सेपरेट कुछ टाइप बताऊंगा। उनको सर अलग से क्यों बता रहे हैं, फिर आपने साथ में क्यों नहीं बताया। नहीं बेटे, मैं अलग से बताने के पीछे कुछ उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए उनको मैं आपको पहली जो टाइप्स, 4 टाइप्स मैंने आपको लिखवाई उससे अलग बोल बता रहा हूं। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। ठीक है बेटे, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है और जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल मींस मैं सिंपली लिख देता हूं 100, या मैं लिख देता हूं 5, या मैं लिख देता हूं 3। ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 100 इंटू एक्स रेज टू द पावर ऑफ 0, वो भी 100 ही होता है। 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर ऑफ 0, वो भी क्या होता है, 5 होता है। 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर ऑफ 0, वो भी क्या होता है, 3। क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसे क्या बोलते हैं, 1। 0 की पावर 0 को छोड़कर, पहले भी बता चुका हूं आपको, 9th क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि 0 रेज टू द पावर ऑफ 0 जो होता है वो होता है बेटे नॉट डिफाइंड। क्या होता है बेटे, वो नॉट डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन x रेज टू द पावर ऑफ 0 क्या होगा, 1। तो देखिए x रेज टू द पावर ऑफ 0 1, 100 इंटू 1 क्या होगा, 100। x रेज टू द पावर ऑफ 0 1, 5 इंटू 1 क्या होगा, 5। सेम 3 इंटू 1 क्या होगा, 3। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो हमेशा क्या होती है, 0। डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है बेटे, 0। ठीक है। अब जीरो पॉलिनोमियल, मान लीजिए मैंने लिख दिया x रेज टू द पावर ऑफ 10, x रेज टू द पावर ऑफ 5, x रेज टू द पावर ऑफ 2। क्या ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। लेकिन अगर मैं इन सब की 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 0 से, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, ये भी क्या हो जाएगा, 0, और ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम एक चीज दिखाई दे रही है कि सर ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, 0, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की पावर तो क्या है, अलग अलग आ रही है, तो कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए जब भी बात जीरो पोलिनोमियल की होती है और वेरिएबल की पावर को ही, हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो यहां पर तो हाईएस्ट पावर कुछ भी हो सकती है, इसलिए जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, वो क्या होगी बेटे, हमेशा नॉट डिफाइन। क्या होगी, हमेशा नॉट डिफाइन।
नो डिफाइन का मतलब क्या होता है, जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, जिसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है बेटे, उसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। इसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटे, इसको जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, अब बात करते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, किसी का जिसका भी हमें कोफिशिएंट निकालना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, तो जो भी एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में होगा, मतलब जो भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में जो भी टर्म होगी, जो कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका कोफिशिएंट। एक सिंपल सी बात लिखिए, मान लीजिए मैं लिखता हूं कोफिशिएंट ऑफ ए, या कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता क्या है। मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x² + 3x + 7। ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूं 3x³ - 7x² + 2x + 9। ठीक है, हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब मैं मुझे बताना है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² के साथ जो भी मल्टीप्लाई में, या x² के साथ कौन है मल्टीप्लाई में, 2। तो इस क्वेश्चन में तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 7, बट उसका ये कौन सा साइन है, माइनस। अगर साइन नेगेटिव है तो उस साइन को भी साथ में हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो -7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x, और से यहाँ पर भी कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है बेटे, 3, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 2। समझ में आई बात। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिख लिया x³ + 3 + x³ + 2 - x - 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर बताना है कोफिशिएंट ऑफ x। क्या बताना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट, x की टर्म है ही नहीं है, तो सीधी सी बात है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। जिस टर्म का कोफिशिएंट पूछ रखा है तो हमें वो देखना है उस टर्म में उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वही क्या होगा, उसका कोफिशिएंट। अब हमने देखा इसमें x की टर्म तो है ही नहीं, तो इसका मतलब x की टर्म नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन होगा, 0, तभी तो वो टर्म नहीं है, और 0 होगा तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। बताइए बेटे, यहाँ तक बात क्लियर है, पक्का। अब बात करते हैं जीरोज की। किसकी बात करते हैं, जीरोज की। चलिए जीरोज की बात नेक्स्ट स्लॉट में करेंगे, या फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बच्चे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।